बच्चों, अब हम देखेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जो कि किसी भी देश के माप का मतलब विकास उत्पादन सीमेंट का उत्पादन और उपभोग किसी भी देश के विकास का मापदंड होता है। वास्तव में सीमेंट एक भार ह्रास उद्योग है जिसमें 1 टन सीमेंट की प्राप्ति के लिए 5.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इस 5.5 टन कच्चे माल में से 3.6 टन कोयला होता है, 1.6 टन चूना पत्थर होता है और 0.38 टन जिप्सम होता है। और इन इतने कच्चे माल को लगाकर हम 1 टन सीमेंट की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से यह एक भार ह्रास उद्योग है और इसकी भी स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में यही कारण है कि की जाती है ताकि उत्पादन लागत कम आए। तो सीमेंट उद्योग की जहाँ तक बात है, भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग 1904 में मद्रास में लगाया गया था, जो कि सफल नहीं रहा था। लेकिन वास्तविक शुरुआत की अगर बात करें तो 1914 में पहला सीमेंट उद्योग जो है यह पोरबंदर में लगाया गया था और उसके बाद से यह सिलसिला जारी रहा। भारत में चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो यह विंध्याचल श्रेणी के साथ साथ हमें मिलता है, जो कि पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। यही कारण है कि भारत के अधिकतर सीमेंट उद्योग इसी श्रेणी के आसपास हमें मिलते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में बहुत बार चूना पत्थर की जगह पे सीमेंट उद्योग में बहुत बार चूना पत्थर की जगह पे लोहा इस्पात उद्योग से मिलने वाले भट्टी के कचरे, जिसको हम स्लैग कहते हैं, का उपयोग होता है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक के कारखानों से प्राप्त कचरे स्लज का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसको सीमेंट बनाने के लिए समुद्र से प्राप्त सीपियों का भी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरह के, कुल मिलाकर 4 अलग तरह के, एक चूना पत्थर आधारित, दूसरा लोहा इस्पात के कचरे पर आधारित, तीसरा रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त कचरे पर आधारित और चौथा सीपियों से प्राप्त सीमेंट के आधार पर 4 प्रकार के सीमेंट उद्योग में हम बांट सकते हैं। अब हम अगर सीमेंट उद्योग के वितरण की बात करें भारत में, तो मांग और वितरण की मांग के साथ अगर हम वितरण की बात करें तो उत्तर भारत में सीमेंट की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमेंट के उद्योग नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में चूना पत्थर मौजूद नहीं है। अधिकतर सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के क्षेत्र में ही स्थापित हैं, क्योंकि चूना पत्थर की मेखला विंध्याचल मध्यवर्ती भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है और इसी के सहारे है। यही कारण है कि सीमेंट उद्योग का अधिकतर संकेंद्रण या केंद्रीकरण मध्य भारत में विंध्याचल संरचना के साथ साथ हमें मिलती है। इसलिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात ये सीमेंट के प्रमुख उत्पादक हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग की स्थापना कटनी, सतना, जबलपुर, दुर्ग, नीमच, रतलाम, मंधार, बानमोर इन सब में है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयवाड़ा, गुंटूर, कर्नूल, हैदराबाद, मसूलीपट्टनम इन सब में सीमेंट उद्योग काफ़ी संकेंद्रित है। तीसरा है झारखंड। झारखंड में सीमेंट उद्योग जो है झींकपानी, सिंदरी, खिलाड़ी, कल्याणपुर, बंजारी, चाईबासा इन सब में है। इसमें सिंदरी का सीमेंट उद्योग जो है वह रासायनिक उर्वरक से प्राप्त मलबे या कचरे पर आधारित है। इसी तरह से तमिलनाडु में सीमेंट उद्योग जो है डालमियापुरम और तिरुनेलवेली में है। फिर हरियाणा में सूरजपुर और डालमिया दादरी में सीमेंट उद्योग है। यहाँ मैंने देखा है कि क्वेश्चन को पूछा गया है कि डालमियापुरम का सीमेंट उद्योग किस राज्य में है, या डालमियापुरम में सीमेंट का उत्पादन जो होता है किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर 2 डालमिया है, एक डालमियापुरम है जो कि आपका तमिलनाडु में है और दूसरा डालमिया दादरी है जो कि हरियाणा में है। और यहाँ से क्वेश्चन नाम में थोड़ा सा अंतर है इसलिए पूछे गए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चूर्क और चौपन सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात में जामनगर, द्वारिका, पोरबंदर, अहमदाबाद, बड़ौदा ये सब सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बंगलोर, भद्रावती, बीजापुर, गुलबर्गा ये सीमेंट उत्पादन के लिए है। राजस्थान की हम ले लें तो सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा आपको लखेरी, चूरू,
ब्यावर, सीकर, ये सब सीमेंट उत्पादन करते हैं। उड़ीसा में राजगंगपुर और हीराकुंड सीमेंट का उत्पादन करते हैं। 1989 में मूल्य और नियंत्रण संबंधी प्रतिबंधों को भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग पर से पूरी तरह से हटा लिया, और जिसके कारण भारत में सीमेंट का दाम जो है काफ़ी ऊंचा हो गया, क्योंकि इसके पहले सीमेंट उद्योग को भी संरक्षण प्राप्त था जिस तरह से चीनी उद्योग को था। तो सीमेंट का दाम या कीमत अधिक होने के कारण 1989 में उसके उस पर से मूल्य संबंधी नियंत्रण सरकार द्वारा हटा दिए जाने के कारण है। वर्तमान समय में सीमेंट के कारखाने अपनी क्षमता का लगभग 80% का ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कारखाने कुछ अलग तरह की समस्याओं, जैसे आपका क्या कहते हैं, रेलवे वैगन की कमी, विद्युत की कमी, कोयले की कमी, इन सब को झेलते हैं। उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत में सीमेंट के कुल उत्पादन में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा स्थान राजस्थान का है, चौथा तमिलनाडु का है और पांचवा कर्नाटक का है। अब कुछ और भी बात कर लीजिए, जैसे द्वारिका के कारखाने, यहाँ कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपों का उपयोग किया जाता है, जिनके कवच को तोड़कर उसको सीमेंट उद्योग में सीमेंट की फैक्ट्री में डालकर चूर कर सीमेंट बनाया जाता है। पोरबंदर और मद्रास के कारखाने भी सीप का उपयोग करते हैं। ये चूना पत्थर का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सीप का भी उपयोग करते हैं। इसी तरह से दुर्ग, दुर्गापुर, झींकपानी, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम के कारखाने जो हैं धमन भट्टियों के कचरे का उपयोग करते हैं, यानी कि ये सभी के सभी लोहा इस्पात से निकलने वाले स्लग या कचरे का उपयोग करके सीमेंट बनाते हैं। दुर्ग, दुर्गापुर, झींकपानी, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, ये सब कारखाने। इसी तरह से सिंदरी का कारखाना जो है स्लग का उपयोग करता है, जो कि रासायनिक कारखाने से इसको प्राप्त होता है। वर्तमान में देश में 120 से ज़्यादा बड़े कारखाने हैं और 300 से ज़्यादा छोटे कारखाने हैं। भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता 13.1 करोड़ टन है वर्तमान में। तो ये रहा आपका सीमेंट उद्योग। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको उत्पादन के संबंध में आएंगे, उत्पादन के स्थानीयकरण के संबंध में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यह भार ह्रास उद्योग होने के कारण परिवहन लागत को देखते हुए स्थापित किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादन केंद्र पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल दबाएंगे, तभी अगला वीडियो का मैसेज मिलेगा। थैंक यू। मैं संतोष कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, LBSM कॉलेज, जमशेदपुर।